कोई मुआवजे की बात नहीं चली है? देखिए, जोगी जी के राज में जो बुलडोजर चल रहा है वह केवल पिछड़े वर्ग के लोगों पर, दलितों पर, मुसलमानों इसी पर भी चल रहा है। वह अन्य जात पर जो श्रवण जाति है, सीधे कहना है, उस पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। चूंकि वो गौड़ थे, पिछड़े समाज के थे, इस नाते बुलडोजर चल गया। उनको संगीत महाविद्यालय पर ये कहा गया कि वहाँ पर कंप्लेन की गई थी, तो कंप्लेन करने के बाद सुनवाई पूरी होनी चाहिए थी। उनको उनकी बात सुनी जाती, आदेश होता, तब कोई कार्रवाई होती, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बगैर सुनवाई के इस तरह का कार्रवाई करना निश्चित तौर पर ये गैर संवैधानिक है, नियम विरुद्ध है, और यह सीधे सीधे ये सरकार की गुंडागर्दी का प्रतीक है। क्या मांगे थी आपके ज्ञापन में? किस तरह का आश्वासन मिला है और क्या मांगे हैं? किस तरह से न्याय देखिए, मिले? हम लोगों ने कहा है कि इनकी क्षतिपूर्ति दी जाए और इनकी ज़मीन, जो ज़मीन इनके नाम है, उस ज़मीन की नौयत इनको बताई जाए। उस ज़मीन पर किस तरह से यह इनके हक में रहेगी। जब प्रशासन एक तरफ उस ज़मीन पर मकान बनाने पर बुलडोजर चला दे रहा है, तो ये लगता है कि ये ज़मीन भी कब्जा कर लेगा, तो ज़मीन की नौयत भी उसमें स्पष्ट हो। अध्यक्ष जी, एक मामला लालगंज जिला अध्यक्ष का मिलने आना हुआ। आज हम लोग हरिहरपुर में जो राम जतन और रामनयन गौड़ की बने मकान को ध्वस्त किया गया, उस संबंध में डीएम साहब से ज्ञापन देने और उन लोगों को एप्लीकेशन देने की यह गलत काम है, और इसकी न सुनवाई हुई, न कोई जानकारी दी गई, और इसको ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें हमारा कई लाखों का नुकसान हुआ है। और इसमें हमारी क्षतिपूर्ति की जाए और मानसिक जो हमारा शोषण हुआ है, इससे हमारे क्षतिपूर्ति की जाए। अध्यक्ष जी, पीड़ित पक्ष जो है बीजेपी से भी जुड़ा रहा है और बीजेपी का डेलीगेशन भी आकर